क्वेश्चन नंबर 60। किंजल इसमें ना प्रॉब्लम आई होगी शायद मेरे हिसाब से, एंड में शायद थोड़ी सी दिक्कत आई, मैं क्लियर कर दूंगा, मैं क्लियर कर दूंगा जो है। एक मिनट रुक जाओ, क्या दिक्कत क्या उसमें? वो सेम ही होगा, तू ये समझ ले, उसमें जो क्लैरिटी होगी मैं अभी तेरी दूर कर दूंगा 5 मिनट में बैठ के, ठीक है? फिलहाल ये समझ लेते हैं, ठीक है? वैसे मैं देख लेता हूँ अगर उसमें कुछ, उसमें भी यही चीज है तो मैं वहां समझा देता हूँ, फिर वहां फिर वो क्या हो रहा होगा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी तेरी पक्का, ठीक है? मैं क्वेश्चन ही करवा देता हूँ फिर भाई। ये जो आपने एग्जाम्पल निकाला हुआ है ना, यही क्वेश्चन कर लो आप। सुजुकी लिमिटेड इशूड, मतलब ये ए लिमिटेड था ना, मतलब जो भी आपका ये एग्जाम्पल था वही वाला क्वेश्चन। अब देखो आपकी बुक में कौन सा क्वेश्चन है, मेरी बुक में तो सुजुकी लिमिटेड वाला है, ठीक है? करें शुरुआत? मिल गया? अभी मिल गया बेटा, मिल गया आपको? चलो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लिखा हुआ है सुजुकी लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 30% पेबल एज फॉलोज। क्या क्या बोला हुआ है? एप्लीकेशन पर कितना कितना, पहले आप लिखो इशूड शेयर कैपिटल कितना है। इशूड शेयर कैपिटल कितने की है? 60,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। कंपनी पैसे, अच्छा लिखा हुआ है एट अ 30% प्रीमियम, एट अ प्रीमियम। भाई 30% समझते हो? जितने का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, 30% प्रीमियम यानी कि 3 रुपए का प्रीमियम है। ₹3 लिख देता हूं यहां पर, ठीक है? कंपनी पैसे कैसे कैसे मांग रही है? कंपनी पैसा मांगती है एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर और सेकंड कॉल पर। मान्य ये समझ लेगी ना तो वहां पर तेरी दिक्कत क्लियर हो जाएगी। मतलब वही है ना, देखो उसकी भी दिक्कत क्लियर दूर हो जाएगी और तेरी भी हो जाएगी। 3.5 तो यहां पर है, 5.5 यहां पर है, बोला हुआ इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि सबको पता है 3 रुपए तो होंगे प्रीमियम के और 2.5 रुपए होंगे अलॉटमेंट के। फर्स्ट कॉल पे कितना होगा? 2, सेकंड कॉल पे कितना होगा? 2। आगे बढ़ जाते हैं। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 95,000 शेयर्स। तो सर आपके पास शेयर हैं कितने? 60,000। एप्लीकेशन आई कितने के लिए? 95,000 शेयर्स के लिए। यानी कि क्योंकि मेरे शेयर ओवर सब्सक्राइब हो गए, ज्यादा बिक गए, तो मैं क्या करूंगा? अप्लाइड अलॉटेड वाली टेबल बना लूंगा। आगे क्या लिखा हुआ है? अलॉटमेंट वॉज मेड प्रो रेटा टू एप्लीकेंट्स ऑफ 80,000 शेयर्स। ठीक है, जिन्होंने 80,000 मांगा ना उनको प्रो रेटा कर दिया। प्रो रेटा मतलब कि जितने आपके पास अवेलेबल शेयर थे वो सारे के सारे आपने प्रोवाइड कर दिए। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वर एम्प्लॉयड ऑन अकाउंट ऑफ समड अलॉटमेंट, मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ यहाँ पर वो आपको एडजस्ट कर लेना है अलॉटमेंट पे लिए। अलॉटमेंट पे एडजस्ट करोगे। कितना पैसा एडवांस में आया? सर 20,000 शेयर का पैसा। 80,000 के हिसाब से एप्लीकेशन आई, 60,000 शेयर हमने प्रोवाइड कर दिए, 20,000 शेयर का पैसा एडवांस में आ गया, इंटू 3.5, 70,000। ठीक है जी। और अगर आप देखोगे 95 में से 80 को ही तो 60 दी है, 15 के बारे में कोई बात नहीं हो रखी, यानी कि इनका पैसा वापस हो जाएगा। इनका पैसा हम वापस करेंगे टू बैंक अकाउंट। जब मैं एंट्री करूंगा ना शेयर एप्लीकेशन वाली, वहां पर टू बैंक अकाउंट, तो 15,000 इंटू 3.5, ये कितना हो जाएगा? 45 और 52,500। ठीक है, ठीक है। पहले तो बताओ यहां तक चीज क्लियर कर लेते हैं। शिवांश भाई होमवर्क करा आपने? कितने क्वेश्चन करे हैं? एक, हाँ जी सर आपने करा, आपने करा, आपने करा। कितने क्वेश्चन करे? एक करा, 3। वेरी गुड यार, बहुत अच्छी बात है, 3 करे हैं तो। हाँ जी करा। कितने? 4। चलो ठीक है, इधर देखते हैं। मैं दोबारा बताता हूं। एक कंपनी ने 60,000 शेयर इशू करे, शेयर है 10 रुपए का, 3 रुपए प्रीमियम पे बेच रही है, मतलब 13 रुपए का बेच रही है। एप्लीकेशन पे 3.5 मांगे, अलॉटमेंट पर हमने कितने मांगे? मेरी गलती है, अलॉटमेंट पे कितने मांगे? 5.5, फिर 2, फिर 2, ऐसा। कंपनी के पास एप्लीकेशन रिसीव हुई 95,000 शेयर्स के लिए, और वो अलॉट कितने कर सकती है? 60,000 शेयर अलॉट कर सकती है। क्वेश्चन बोलता है कि 80,000 को प्रो रेटा कर दिया, यानी कि जितने आपके पास अवेलेबल शेयर थे वो दे दिए, 15 को कुछ नहीं दिया। ऐसा बोलना नहीं पाता, मैंने वो अंदाजा लगाया कि अगर 80 को 60 दिए तो 95 टोटल की एप्लीकेशन आई हुई थी, तो 15 को तो कुछ भी नहीं दिया होगा। तो 15,000 पे 3.5 रुपए के हिसाब से जो 52,500 आए हुए हैं वो वापस करना है।
क्वेश्चन खुद बोलता है कि जो एडवांस पैसा आ रखा है 20,000 शेयर का, उसको आपको अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट कर लेना है। आगे क्या बोला हुआ है, आगे बढ़ जाते हैं इसमें। आगे इसमें बोल रखा है एक्स टू होम 1500 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट मनी ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल हिज शेयर वर फॉरफिटेड। कहते हैं एक बंदा है एक्स जिसके पास 1500 शेयर है, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और जब उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया, तब हमने उसके शेयर क्या कर दिए, फॉरफीचर कर लिए। यानी कि क्वेश्चन समझ आना चाहिए, एक बंदा एक्स जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, यहां पर एरियर करा, जिसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, यहां पर एरियर करा, फिर कंपनी ने उसके शेयर उठा के कैंसिल कर दिए। फर्स्ट कॉल पर 3,000 नहीं दिए, और यहां पर कितना आ जाएगा 7500 और 8,250 इतना बैठता है हमारा। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है पढ़ना। वाई द होल्डर ऑफ 2400 शेयर्स फेल टू पे 2 कॉल्स एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। ठीक है, और एक बंदा है वाई जिसके पास 2400 शेयर्स हैं, उसने क्या करा, दोनों कॉल्स का पैसा नहीं दिया। उसने क्या करा, दोनों कॉल्स का पैसा नहीं दिया, 4800 यहां नहीं दिया और 4800 यहां नहीं दिया। आगे क्या लिखा हुआ है, कहां पर गया, और इसके शेयर हमने क्या कर दिए, हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर सेकंड कॉल। तो यहां पर भी हमने क्या कर दिया, फॉरफीचर कर दिया। ठीक है, और आगे क्या बोला हुआ है, कहते हैं ऑफ दीज फॉरफिटेड शेयर्स 3000 शेयर्स वर सोल्ड टू जेड। मतलब कि यहां पर हो गए हमारे शेयर री इशूड। कितने का री इशू करा हमने, 8.5 रुपए का। कितने का बेचा है, 8.5 रुपए का। लिखा हुआ है 3000 शेयर वर सोल्ड टू जेड एज फुल्ली पेड। फुल्ली पेड मतलब कि 10 वाला शेयर हमने 8.5 में बेच दिया। और यहां पर एक लाइन बहुत अच्छी लिख दी, कहते हैं वाई के सारे शेयर इंक्लूड है। मतलब हमने बेचे कितने हैं, मैं यहां लिख देता हूं 3000 रीइश्यू करे हैं, जिसमें वाई के सारे इंक्लूड है, इंक्लूडिंग वाई शेयर। बस इसी की गेम है, यहां पर वही बात समझानी है, बाकी तो हमारा पुराना ही है क्वेश्चन। पहले तो यहां तक बता दो, जो मैंने वर्किंग नोट बनाया इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। कंपनी 60,000 शेयर बेचना चाहती है, एप्लीकेशन आ गई 95 के हिसाब से, 80 वालों को 60 दे दिया, 15 को हमने कुछ नहीं दिया, उनका पैसा वापस जाएगा। एक शेयर होल्डर जो कि एक्स था, जिसके पास 1500 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, हमने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। एक शेयर होल्डर वाई जिसके पास 2400 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, हमने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। 1500 और 2400 टोटल शेयर 3900 हमने फॉरफिट करे, इसमें से 3000 बेच दिए 8.5 रुपए के हिसाब से। कहते हैं इस 3000 में ना ये वाले वाई के सारे इंक्लूड हैं। बस इसका मतलब समझाना है एंड में, बाकी सारा सेम ही रहेगा। ठीक है, आपकी जो कैपिटल रिजर्व की अमाउंट नहीं आ रही ना, जो आप बोल रहे हो, वो इसी चक्कर में ही नहीं आ रही होगी। ठीक है, पहली जनरल एंट्री हम यहां पर परफॉर्म कर रहे हैं। पहली जनरल एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शिवांश बता बेटे कितनी अमाउंट आएगी, 950 क्या 950 की मल्टीप्लाई, चश्मा लगा था क्या, आगे होके बैठ जाओ, जरूर थोड़ी ना वहीं बैठना होता, आगे होके बैठ जाओ, इसमें क्या बात है यार। देखो ये तो हमें बताना पड़ेगा ना, 95,000 की 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, किंजल क्या आ रहा था 95,000 इंटू 3.5। एक बच्चा बोल दो क्या कह रहे हो, 3,32,500 यही कह रहा था तू भाई। ठीक है, ये पहली जनरल एंट्री आ गई। दूसरी क्या करेंगे, ये जो एप्लीकेशन का पैसा आया 3,32,500 हमारा नहीं है, इसको एडजस्ट करने की एंट्री वो क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट जो एडवांस आया हुआ है अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, टू बैंक जो वापस करना है वो यहां पर। अभी यार देखो, जब मैं यहां पर लिख देता हूं ना टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक, इससे मेरे को यहां पर माथा बच्चे नहीं करनी पड़ती, यहां पर मेरा टाइम बच जाता है। यहां पर तो टाइम लगा लेकिन यहां बच गया, बात तो एक ही है। अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करना है, 70,000 दो यार, यहीं से देख के तो लिख दिया मैंने। बैंक पे कितना 52,500 ये वापस करना है। शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हो रही है 3,32,500 से, डेबिट कितने से होगी 3,32,500। शेयर कैपिटल में कितने से अमाउंट आएगी, जितने आपके पास शेयर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 60,000 इंटू 3.5 ये आ जाएगा भैया 180, 210 आना चाहिए ये। और मैं इन सबको प्लस करके दे देता हूं 280, हाँ जी बिल्कुल बन रहा है 3,32,500। तो यानी कि हमारी
एंट्री है, बिल्कुल ठीक है। पहले तो बता दो तमन्ना, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो मैं इसको क्लियर कर दूं पक्का। आलोक भाई, होमवर्क करा आपने? होमवर्क करा है? वेरी गुड, अच्छी बात है, नहीं विश्वास है। हाँ जी सर, यहां तक कोई दिक्कत? जनीशा तू बता, समीरता तू बता भाई, यहां तक कोई दिक्कत? ये तो हम बहुत रोज तुम रोज कर रहे हैं यार। इसमें जो दिक्कत आएगी ना वो यहाँ आएगी, दिक्कत नहीं आएगी मतलब समझानी है, नई चीज है ना वो यहाँ समझना, बाकी तो पुराना ही है क्वेश्चन। ये दोनों क्लियर हो गए। अब हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, अवल मांगते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम भी आएगा भाई, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा यहां पर, क्यों? क्योंकि प्रीमियम भी है। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कितनी अमाउंट आनी है अलॉटमेंट पे? 60,000 इंटू 2.5, 1,20, 1.5 लाख। 1.5 लाख तो आने हैं शेयर कैपिटल के। 60,000 इंटू 3, 180, 180 आना है प्रीमियम का, दोनों को प्लस कर दो है। हाँ मैं वही कहूँ, मेरे को सुनाई दिया 3,20,000, मैंने कहा 3,30,000 आना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर देखना ध्यान से, देखो हमें ये बात पता है इस बंदे के ना पैसे जो एडवांस आए होंगे वो यहां पर एडजस्ट करने हैं। मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो एक बंदा जिसको 1,500 शेयर अलॉट करे थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अब ये जो बंदा जिसको 1,500 शेयर अलॉट हुए थे, इसने मांगे तो ज्यादा होंगे, इसी कैटेगरी से तो बिलोंग करता होगा, आपको दिख तो रहा है। जिन्होंने 80 मांगे थे उनको 60 मिले हैं, यानी कि जिनको 60 मिले हैं उन्होंने मांगे तो 80 थे। ऐसे अगर किसी को 1,500 मिले होंगे तो उसने मांगे तो ज्यादा होंगे, तो मुझे उसके अप्लाइड शेयर पता करने पड़ेंगे। अप्लाइड शेयर पता कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। यहां लिखते हैं यार, ये ना यहां चलो ऐसे लिखता है, इफ क्या पता करने हैं मेरे को, इफ मेरे को अप्लाइड शेयर पता करने, मैं लिखूंगा इफ अलॉटेड शेयर्स, अगर अलॉटेड शेयर 60,000 थे तो अप्लाइड कितने थे? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा ऊपर चला गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, थोड़ा सा ही नीचे करना है, बाकी तो दिख ही रहा है ना। यहां लिख देते हैं इफ अलॉटेड कितना 60,000, देन अप्लाइड कितना है? भाई सपना की बड़ी बड़ी चिंता है ऐसे जनीशा को, कह रही हाय मेरी सपना को जरूर दिखे भाई, ठीक है। अगर अलॉटेड 60,000 थे तो अप्लाइड कितने हैं? 80, एक होगा तो कितना? और अगर अलॉटेड कितने थे, इस भाई ने 1,500 मांगे थे एक्स ने, इसके अप्लाइड कितने होंगे कैलकुलेट करके बता देते हैं अभी। चलो जी आओ, पंद्रह, अरे यार ये ना 0,0 मेरा सिस्टम गलत बैठ गया, ठीक है 2,000 आएगा, ठीक है ना, वो हिसाब होता है ना करने का। तो भैया इसने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई करा था, मिले से कितने थे? 1,500 शेयर, यानी कि इसने एक्सेस पैसा कितना दे रखा है? एक्सेस मनी रिसीव्ड, एक्सेस कितना पैसा आ रखा है बताओ जी? एक्सेस पैसा आया हुआ 2,000 शेयर पे, मिले से कितने? 1,500 शेयर, यानी कि 500 शेयर पे पैसा एडवांस आ रखा है इंटू 3.5, 500 इंटू 3.5 करेंगे 1,500 और 250, 1,750 आ जाएगा। 1,750 इसने एडवांस दे रखे हैं। मैं अब यहां पर लिखता हूं अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना पैसा आना था? अलॉटमेंट के इसके आने थे 8,250 आने थे। अब 8,250 में से इसने जो ऑलरेडी दे रखा था, ऑलरेडी रिसीव्ड, वो कितना है? ऑलरेडी रिसीव्ड है 1,750, 0 और 12 में से 7 गया 5, 7 में से 1 गया 6, 6500। तो यानी कि यहां पर जो हमारा असली कॉल इन एरियर है वो 6500 का है। हम यहां लिखूंगा टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को एक बार तमीज से कर लेना, रोज सेम चीज रिपीट होती है, लगभग चौथा दिन है आज इसी टाइप के क्वेश्चन कराते हुए, और चारों के चारों दिन में अगर मैंने कुछ भी वर्किंग नोट में चेंज करा हो तो बता दो। मतलब हाँ भाई बच्चे कहेंगे हाँ भैया हर क्वेश्चन में डिजिट चेंज है, अरे भाई डिजिट तो चेंज होएगी ना, बाकी फॉर्मेट तो वही है, सारा का सारा करने का तरीका तो वही चल रहा है, ठीक है। टोटल अमाउंट ड्यू कितनी है? ये 3,30,000, इसमें से माइनस कर देंगे ऑलरेडी रिसीव्ड, ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितना पैसा आ रखा है एडवांस में? ये 70,000, माइनस कर दो 30, ये आ जाएगा 260, और इसमें से माइनस कर दो क्या
कॉल्स इन एरियर, जो कि बनता है हमारा 6500, ये आ जाएगा 2,53,500, 2,53,500, 2,53,500। ठीक है जी, यहां तक ये अमाउंट सही आ रही है हमारी, एक बार चेक कर लेना। 2,53,500 यहां तक की अमाउंट भी ठीक है हमारी। भाई कुछ पूछना है तो पूछ लो। बड़े वाले वर्किंग नोट के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लग गया होगा। देखो यहां पर जो पैसा एडवांस आया हुआ था वो यहां पर एडजस्ट करना था, और जहां पर एडजस्ट करना था वहीं पर एरियर हो गया, बड़े वाला वर्किंग नोट बनेगा। बड़े वाले वर्किंग नोट के लिए दो कंडीशन, एक तो ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। क्या ओवर सब्सक्रिप्शन है ओवर सब्सक्रिप्शन। दूसरी कंडीशन, जहां पे पैसा एडजस्ट करना है, वेदर इट इज अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल या कोई भी कॉल हो, जहां पे पैसा एडजस्ट करना, अगर वहां पर किसी बंदे ने एरियर कर दिया तो हमें उसका अप्लाइड या लॉटेड शेयर पता करने पड़ते हैं। ये पता करना पड़ता है उसने कितने मांगा था, उसको कितने मिले, उसके हिसाब से उसकी एक्सेस मनी रिसीव देखनी पड़ती है, उसके हिसाब से उसका सही कॉल इन निकालना पड़ता है, फिर टोटल अमाउंट ड्यू हम लोग निकालते हैं लास्ट में। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं किस पे, फर्स्ट कॉल वाली एंट्री पर आ जाओ। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, कितनी अमाउंट आनी है भाई, 60,000 इंटू 2, 1,20, 1,20, 1,20, 1,20। समीपता फर्स्ट कॉल पे कितना एरियर है, हाँ जी, फर्स्ट कॉल पे कह रही है 6,500 एरियर है। तो बेटा ये पता क्या होता है, हमारा ट्यूशन का टाइम था आज 1 बजे, मम्मी ने फटाफट उठाया 1 बजे, फटाफट फटाफट उठ, फटाफट उठ, 1 बज गया, ट्यूशन जाना है, ट्यूशन जाना है। तो ये जब नींद में उठ के आते हैं ना, तो हम ऐसी ऐसी बातें करते हैं पगलाए हुए वाली। ये 6500 का कॉल इन एरियर अलॉटमेंट पे था। मैंने आपसे पूछा फर्स्ट कॉल पे कितना एरियर है, बताओ। फर्स्ट कॉल पे कितना एरियर है अबे, 3,000 पे है। वेरी गुड, एक बार अबे के लिए क्लैपिंग होती है। देखो मुझे जिससे उम्मीद नहीं होती ना वो बता देते हैं बच्चे, बहुत बढ़िया बात है। सर आप बता दो एरियर कितना है फर्स्ट कॉल पे, जनीशा आप बता दो। जनीशा कह रही है सपना से पूछ लो। हाँ बताओ जी, आप बताओ, आप बताओ। अरे भाई इधर देखो, जब फर्स्ट कॉल का पैसा मांगने गई कंपनी, तो एक बंदा एक्स जिसने 1,500 शेयर पे 3,000 रुपए नहीं दिए, और एक बंदा वाई जिसने 2,400 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं दिया। तो 3,000 तो ये मर गए, 4,800 ये मर गए, आई मीन एरियर हो गया। तो 7,800 का एरियर है। 1,20 में से माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 1,12,200, 1,12,200। बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हैं हम। इसके बाद हम क्या करेंगे, शेयर फॉरफिट करेंगे। कौन से शेयर फॉरफिट करेंगे भैया, एक्स के शेयर फॉरफिट करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो उन्होंने बोला था। जब हम शेयर फॉरफिट करते हैं तो शेयर फॉरफिट की एंट्री, शेयर कैपिटल हो जाता है डेबिट, 2 में हो जाएगा टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। जो जो उसने नहीं दिया, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, और साथ ही साथ इस बंदे ने जब इससे कंपनी ने प्रीमियम का पैसा मांगा था, इसने प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया। तो क्योंकि प्रीमियम का पैसा रिसीव ना होना कंपनी का नुकसान है, तो कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट कर देगी यहां पर। अब हम कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, जनीशा बता रही है। जनीशा कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं बेटा हम, समीपता कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं हम, 3,000 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। वेरी गुड। आलोक कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं हम, 1,500 और 2,400। वेरी गुड। तमन्ना कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं हम, देखो मैं क्या कराया, मैंने कुछ भी नहीं कराया यार। हाँ तो सारा मिट्टी हो गया। ये घर से करके आ रहे, क्या कैसे करके आ रहे हो आप घर से काम, आप कह रहे हो मैं 4 क्वेश्चन करके आई हूँ। 4 क्वेश्चन कैसे करा एरियर, ये तो पता नहीं चल रहा। शेयर फॉरफिट जो हमने करे वो कितने कितने शेयर फॉरफिट करे हैं, बोलो।
बोलो, इसमें तो चक्कर आ जाते तुम्हें। तेरे को नहीं पता, तेरे को नहीं पता, तुझे नहीं पता, तुझे नहीं पता, क्या क्या करूं मैं, क्या पढ़ा रहा मैं, क्या क्या घर से क्या कर रहे भाई। आपने ना बुक खत्म कर दी है वाली, अपना चैप्टर नहीं खत्म करा। ये सिर्फ हमारी लापरवाहियां हैं। जो प्रॉब्लम नहीं आती ना, दिक्कत ये प्रॉब्लम ही नहीं आती आप लोगों को। आपने कभी नहीं पूछा भैया ये चीज करा दो। भाई तुम बहुत बेकार चल रहे हो यार, क्या कर रहे हो यार, तो समझ ही नहीं आ रही है हो क्या रहा है। बता भाई अभी कितने शेयर फॉरवर्ड कर रहे हैं, 3900। बताओ जी कितने शेयर, 1500 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। किंजल यार अभी तो बताया हम एक्स के शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, एक्स को कितने शेयर अलॉट हुए थे, 1500। आप कह रहे हो 3000, आपको तो पता ही नहीं, आपको चक्कर आ गए। आपने 4 क्वेश्चन करे हैं घर से, कैसे करे हैं 4 क्वेश्चन आपने, हैं क्या कह रहे हो। अब बता क्या करूं मैं। तो अगर दूर से नहीं दिखता तो हम क्या करेंगे, हम और पीछे बैठेंगे। बैठ जाओ पर्दे के पीछे, बैठ जाओ मेरी तरफ से। तो चलो खैर भाई, देखो बहुत, क्या कह रहे हो, देखो आप ना, वही तो कह रहा हूं, यहाँ हमारे कंसेप्ट बड़े वीक हैं। वो क्यों वीक है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं करी क्वेश्चंस की। ये चीज ये बता रही है जो आपने क्वेश्चन पूछा कि हमारे की प्रैक्टिस ही नहीं है। देखो आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हो, वर्किंग नोट ही नहीं आप समझ पा रहे हो वर्किंग नोट में क्या लिखा हुआ है। वर्किंग नोट ये बोलना चाह रहा है कि एक्स एक बंदा जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, एक्स एक बंदा जिसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया, कंपनी ने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। आप वाई के क्यों इंक्लूड कर रहे हो उसमें। वाई जिसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, वाई जिसने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, उसके शेयर कंपनी ने यहां पर फॉरफिट करे हैं। सेकंड कॉल का जब पैसा उसने नहीं दिया तब तब ये 2400 के हिसाब से हमें करना होगा। ठीक है, गलती होती है ना उसके बाद पूछ लेते हैं ऐसा क्यों हुआ, वो भी नहीं पूछते हो आप। हाँ। नहीं, ये गलती एक्सेप्टेबल नहीं है ना, वहां पे तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। एक एक डिजिट आपने ये 3000 पकड़ के क्वेश्चन कर दिया, 0 हो जाएंगे आपके वहां पर, फिर तो खराब हो जाएगा ना सारा मैटर। चलो देखो इधर, तो मैं क्या कह रहा था, शेयर कैपिटल डेबिट, हाँ कितने शेयर फॉरवर्ड करें, 1500 शेयर, 1500 शेयर इंटू कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप मनी किससे, कहा क्या क्या कॉल करा, 3.5 रुपए मांगे प्रीमियम को छोड़ के। भाई प्रीमियम को छोड़ के काउंट करते हैं कितना कॉल्ड अप है, यहां तक कॉल करा है इससे 3.5, 2.5 और 2, 3.5 और 2.5 कितना हो गया, 6 और 2 8, यानी कि 8 रुपए मांगे इससे 1500 शेयर पे। 15 8 120, 12,000। 1500 शेयर पे प्रीमियम का कितना नहीं रिसीव हुआ, 3 रुपया, तो बेटा 4500 आ जाएगा ये। अलॉटमेंट पे कितना कॉल ले रहा है, ये नहीं वो वाला 6500। फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं आया, ये वाला और ये वाला, अरे नहीं सिर्फ एक्स के शेयर फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये वाले 3000 पे देखेंगे, ये नहीं देखना। आप मत हिलना वहां से, आप वहीं बैठे रहो, आपको दिख नहीं रहा तब भी। बताओ मैं क्या कर सकता हूं ना बेटा। अब अभी अभी मुझे पता चला शिवांश को भी नहीं दिखता वहां से बैठ के, अभी भी पता चला मुझे 2 मिनट पहले। ठीक है, तो ये हमारी 4 फीचर की एंड। तो रोज यहीं बैठ जाएगा ना बहन, मना थोड़ी ना तेरे को, कोई मैं नाटक को थोड़ी ना। ये दिख रही है कि कैमरे में दिख रही है, कैमरे में आ रही है, आ तो नहीं ना, हाँ भाई ठीक है, बैठा कर यहीं बैठा कर यार, तू ऐसी परेशान होती रहती है। सर यहां तक का क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है। अब हम आएंगे सेकंड कॉल की एंट्री करेंगे। पहले तो आप यहां तक जिसको भी नोट डाउन करना है वो कर लो भाई, है फोटो लेनी है जो भी करनी है कर लो। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज जो बची हुई वीडियो है ना तीनों, वो तीनों अपलोड करूंगा। मतलब एक करी ना अभी तक हमने, 3 और बनी, मैं तीनों उठा के डाल दूंगा। मैं सोचता हूँ क्वेश्चन डालता रहूं, ऐसी तैसी एडिटिंग के चक्कर में रह जाएगा भाई। मैं तो रोज डाल दूंगा वीडियो, कम से कम कुछ तुम देख के कर तो लोगे। करना तो वैसे किसी ने भी नहीं, यहाँ सामने बैठ के नहीं कर रहे, वीडियो से क्या करोगे, समझ ही नहीं आती है मेरे को। देखो जी मैंने ये रब कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सेकंड कॉल की एंट्री करके दिखाऊंगा।
सेकंड कॉल शेयर, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर बैंक वाली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, क्या बात है, कॉल इन एरियर डेबिट, कहां पर मेरे बेटे, ये मैंने माइनस तो नहीं गलत कर दिया, ये हो जाएगा 16,500, 16,500 कितना आ रहा है, 7,000 आ रहा है, क्या चीज, 16 और 9, हाँ 7,000 आएगा यार, पता नहीं कौन से जहां में लिख दिया मैंने ये भाई, सॉरी, चलो ठीक है, ठीक है किंजल एक बार चेक कर ले, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर डेबिट, भाई समझ आया, वहां पे ना वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, टू शेयर फर्स्ट कॉल, वैसे सब ठीक था, हाँ सेकंड कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल, चलो बैंक में कितना पैसा आएगा सेकंड कॉल पे, भैया 60,000 शेयर बिके हुए हैं, 2 रुपए के हिसाब से 1.20 बनता है, 1.20 में से कितना नहीं आया, ये 40,100 नहीं आए, कितना आएगा, 1,15,200, हाँ जी क्या कह रहे हो, हाँ तू सही कह रहा है, इसने सही बोला, आप कुछ कह रहे थे किंजल, ये गड़बड़ हो गई यहां पर हमारे से, हमने ध्यान नहीं दिया, देखो यहां पर शेयर फॉरफिट हो गए, इस भाई ने याद दिलाया, 60,000 शेयर बिके हुए थे, 1,500 कैंसिल कर दिए, तो अब जो हमारे पास रिसीव होगा 58,500, अरे क्या बात है भाई, ये तो चीता तो यही निकला हमारा है, चलो कोई नहीं, देखना एक सेकंड, ये जब 58,500 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1,17,000, 1,17,000, 1,17,000, और 1,17,000 में से 4,000 माइनस करोगे 1,13,000, 1,12,200 आ जाएगा ये, ठीक है, तो ये था, हाँ और तो कुछ नहीं था ना जो तू कह रहा था, हाँ यही था ना, हाँ ठीक है, अब इसके बाद हम फॉरफिटर करेंगे, किसका फॉरफिट करेंगे, शेयर्स, इस बंदे के शेयर फॉरफिट करेंगे, 2,400 शेयर फॉरफिट करेंगे, फॉरफिट करने के लिए फिर मेरे को जगह चाहिए, फिर मैं रब कर दूंगा, ठीक है, आओ यार किंजल, अभी तू ना क्यों परेशान होती रहती है, निकाल देता हूं अभी, ठीक है, शेयर फॉरफिट करें, किसके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, वाई के, ये है वाई 2,400 शेयर वाला, क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं आया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, सेकंड कॉल का पैसा नहीं आया, टू शेयर फॉर फीचर, समीपता तेरे लिए क्वेश्चन है बेटा, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा इसमें, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस बंदे ने तो प्रीमियम का पैसा दे दिया, इसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, तो प्रीमियम डेबिट नहीं होगा, तो 2,400 शेयर इसके फॉरफिट कर रहे हैं इनटू कॉल्ड अप मनी, भैया इससे तो सारा ही मांगा, ये 3.5, 2.5, 2 इसको इग्नोर करके करते हैं कॉल्ड अप मनी को चेक, 24,000 है, कितना नहीं आया, 4,800 ये, 4,800 ये, 9,200 हो गया ना ये, वो तो मैं टोटल पूछ रहा था भाई, 8,816 नहीं 9,600 होता है, 9,600 होता है, तो 14,400, ठीक है ये आ गया, चलो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद री इशू की एंट्री आती है, तो री इशू की एंट्री कर देते हैं, ये हटा देता हूं यहां पर, ये लो, री इशू की एंट्री तो सबसे सिंपल लगती है बच्चों को, लेकिन मैं पूछूंगा तो मेरा टाइम खराब हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, आपको सच बताऊं, जो मैंने ये क्वेश्चन तो उठा लिया आज लास्ट की जो जिसमें एक गेम है, चक्कर पता क्या, मुझे ना शायद ये वाला क्वेश्चन सिर्फ वही है ना 1-2 बच्चों को ही, क्योंकि ना आप लोग ना ढंग से होमवर्क ही नहीं कर रहे हो, अभी तक हमें ये फॉर फीचर की एंट्री क्लियर नहीं है, अभी तक हमें यही नहीं पता कहां पर फॉर फीचर 6500 लिखा जाएगा, कहां पर कैसे लिखा जाएगा, हमें बहुत सारी बातें भी क्लियर ही नहीं है, कईयों को दूर से दिख नहीं रहा तो उनको ही नहीं पता कि क्या करना क्या नहीं करना, भाई क्या करें बताओ, वो कह रही मुझे नहीं दिख रहा था, वो कह रही मुझे नहीं दिख रहा, बताओ भैया, चश्मे लगा लो, चश्मे लगाते हुए क्यों शर्म आती है, मैंने लगा रखा, मैं कौन सा अच्छा लग रहा चश्मे में, लगा ही रखा, अच्छा बुरा थोड़ी ना देखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने कितने शेयर बेचे हमने भैया, 3,000 शेयर इंटू 8.5 था फुल्ली पेड, यानी कि 3,000 इंटू 10, 30,000 वाली चीज कितने बेच दी, 8.5 में,
24 कितना आता है भाई, 15, 25,000। और ये कितने का हमें लॉस हो जाता है, शेयर फॉर फीचर के नाम से लिखा जाएगा जो 4.5, 45, हाँ ठीक है, 4,500 का लॉस। ठीक है, अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, लास्ट वाली एंट्री आती है हमारी। ठीक है, लास्ट वाली एंट्री क्या कहती है, और लास्ट वाली एंट्री से रिलेटेड बात कर लेते हैं। लास्ट वाली एंट्री में शेयर फॉर फीचर को डेबिट कर दो आप, और कैपिटल रिजर्व को कर दो क्रेडिट। लास्ट वाली एंट्री में क्या होता है, जो भी हमने फॉर फीचर में कमाया, जैसे कि हमने 7,000 यहां पर कमाए और 14,400 यहां पर कमाए, जो भी हमने फॉर फीचर में कमाया वो होता है, वो कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। अगर सारे के सारे शेयर बेच दिए होते हमने आंख बंद करके, तो यहां पर हमने ऐसा नहीं करा। देखो आप देखोगे ना, हमने शेयर फॉरफिट कितने करे हैं, 1500 शेयर तो ये फॉरफिट करे हैं, और 2400 शेयर ये फॉरफिट करे हैं। शेयर फॉरफिट कितने करे हैं, 3900, और बेचे कितने हैं, 3000। इस 3000 में ना कहते हैं वाई के सारे इंक्लूड हुए हैं। ठीक है, अब इसके लिए मेरे को ये भी हटाना पड़ेगा, मैं ये भी हटा रहा हूं, हटा दूं ये वाला। ठीक है, चलो देख लो एक सेकंड, क्योंकि भैया क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये तमीज से नहीं सिखाऊंगा ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मुझे तो लग रहा है मैंने गलत क्वेश्चन उठा लिया भाई, मुझे तो अभी पुराने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं उन बच्चों को देखूं जिनको आ रहा है, फिर पता ही नहीं, समझ नहीं आती कैसे कराए आदमी, कैसे ना कराए, कर ही नहीं रहे हो कुछ। तो जी देखो सर, 1500 तो एक्स के शेयर फॉरफिट हुए, और 2400 शेयर फॉरफिट किसके हुए, वाई के। ये एक्स के शेयर फॉरफिट करे, वाई के। टोटल कितने शेयर फॉरफिट कर रखे थे, इसमें से रीइश्यू कितने करे, 3000। इस 3000 में ना वाई के सारे इंक्लूड है, यानी कि वाई के 2400 के 2400 शेयर इंक्लूड है, यानी कि एक्स के शेयर कितने होंगे इसमें, फिर 600 शेयर्स ऑफ एक्स। ये वाली कहानी समझ आई? तो अब सुनना मेरी बात ध्यान से, प्रॉफिट ऑन वाईज 2400 शेयर, वो तो पूरा का पूरा ही हम कंसिडर करेंगे। वाई के 2400 शेयर पे कितना प्रॉफिट हुआ था, ये 14,400, ये तो आप लिखोगे एंड में। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे ना, ये जो 7,000 का प्रॉफिट है, ये एक्स के 1500 शेयर का प्रॉफिट है, और हमने इसके रीइश्यू कितने करे हैं, 600, यानी कि ये प्रॉफिट है 1500 शेयर का। और यहां पर ये जो लॉस दिख रहा होगा, ये जो भी लॉस आया हुआ है, इसमें इंक्लूड है कितना, 600 शेयर का लॉस। तो यानी कि वही चीज, प्रॉफिट लिखो आप, प्रॉफिट ऑन 1500 शेयर। 1500 शेयर पे एक्स के कितने प्रॉफिट कमाया आपने, 7000। एक पे कितना कमाया होगा, 7000 अपॉन 1500, और 600 पे कितना कमाया होगा, 7000 अपॉन 1500 इंटू 600, वो जाके टोटल यहां पर आएगा। मतलब बात समझ में आई या नहीं आई? भाई देखो, आपने 3000 शेयर बेचे हैं, जिसमें से वाई के तो सारे इंक्लूड हैं, वाई के तो 2400 शेयर इंक्लूड हैं, यानी कि जो वाई के शेयर पे आपने कमाया वो तो सारा का सारा ही लिखा जाएगा। जब आपने 3000 शेयर बेचे हैं, उसमें से अगर 2400 वाई के हैं, तो 600 किसके हुए, एक्स के। एक्स के शेयर पे कितना कमाया था हमने, एक्स के शेयर पे हमने 7000 कमाया था, लेकिन ये 1500 शेयर का प्रॉफिट था। तो एक्स के शेयर का 600 शेयर का हमें क्या करना पता करना पड़ेगा, प्रॉफिट पता करना पड़ेगा। 1500 शेयर पे 7000 कमाए, एक पे कितना कमाया और 600 पे कितना कमाया, ये कर लो जी। 3 2 जा 3 5 जा 5 1 जा 4 2800। ठीक है जी, टोटल करना 0 0 2 7 1, 17,200 हमने कमाए, और नुकसान कितने का हो गया, फॉर फीचर पे 4500। तो क्या करो, 17,200 में से 4500 माइनस कर दो, आपकी अमाउंट आ जाएगी कैपिटल रिजर्व वाली। कितनी आ रही है वो देख लेते हैं। 0 0 12 में से 5 गया 7 6 2 12,700 आनी चाहिए। ठीक है जी, और ये अमाउंट आई थिंक हमारी सही आ रही होगी, चेक कर लेना, मैं भी देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, 12,700 ही आ रही है। ठीक है जी, तो भैया यहां पर मैं फिर दोबारा बता देता हूं हुआ क्या। हमने 3000 शेयर बेचे हैं, ठीक है, कैंसिल कितने करे थे, 3900, बेचे कितने हैं, 3000। 3000 में से कहते हैं वाई के सारे इंक्लूड हैं, तो वाई के तो सारे शेयर का प्रॉफिट ही लूंगा मैं, इसकी तो टेंशन खत्म। एक्स के कितने बेचे हैं, 600, एक्स के हमने कैंसिल कितने करे थे, 1500, यानी कि जो
1500 शेयर, यानी कि जो हमने कमाए 7000, कितने शेयर पे कमाए हुए हैं? 1500 शेयर पे कमाए हुए हैं। तो 600 शेयर पे कितने कमाए वो कंसीडर करो, वही जैसे हम पहले करते थे, 1500 शेयर पे 7000, एक पे कितना, 600 पे कितना। तो 14400 हमने कमाए हुए हैं वाई के शेयर पर, और 600 शेयर के हिसाब से एक्स के शेयर पे हमने कमाए हुए 2800। टोटल हमने फॉरफीचर करने पर, जब हमने 3000 शेयर को फॉरफिट करा हुआ 17200 कमाए, और जब 3000 शेयर को बेच दिया तो 4500 का लॉस हुआ। यानी कि कैपिटलिज्म में कितना ट्रांसफर होगा, जो इनका डिफरेंस होगा 17200 माइनस 4500, ये 3000 शेयर का प्रॉफिट है। बिल्कुल ठीक है जी। तो इतना ही रख रहे हैं आज वाले